नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। आप सब लोग देख रहे हैं देवघर मंच। और आज हम एक ऐसे जगह पे आए हैं, ऐसे गांव में आए हैं जहां के बारे में आप लोग बहुत कम ही जानते होंगे, इस पीढ़ी के लोग। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के दुमाही गांव में आए हैं। और जैसे कि पीछे आप जो परिवार देख रहे हैं, कुछ यहाँ पे समाजसेवी भी लोग हैं। हम अभी इस घर के प्रवेश करेंगे, यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ नेताजी लोग हैं और जो हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे समाज सेवी और पूर्व जो है देवघर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुकी है निर्मला भारती जी भी हैं, उनके पूरे परिवार भी हैं। हम एक एक लोगों से बातचीत करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे क्या कुछ खासियत है यहाँ के जो पहले इंसान रहा करते थे। जी हाँ, और इनके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे नेताजी हैं और नेताजी आज पूरी चर्चा करेंगे इस विषय में और बहुत कुछ इनसे ही आज हम जानेंगे। तो ये जिस जगह पे हम हैं नेताजी जी, उनके बारे में आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहूँगा, जो दूर दूर तक जन जन तक आवाज़ को पहुँचाते हैं, इसलिए बहुत बधाई के पात्र हैं। आज दुमका जिला क्षेत्र के अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा और पंचायत सहारा ये पावन धरती ग्राम दुम्हानी में हम लोग सभी महंत परम आदरणीय दरबारी दास बाबू का पूरे फैमिली परिवार के साथ हम लोग अन्य आदमी जो है सो आपके साथ विराजमान है। और सुनने में आया है कि महंत दरबारी दास जी अपने ज़माने में एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, एक आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर भी रहे और साथ ही साथ अनगिनत उनके साथ अनसुलझी कहानियाँ हैं। क्या कुछ आप आज व्याख्या करेंगे हमारे बीच? परम पूजनीय संत दरबारी दास बाबू वो ये उनका जो मकान है, ये सबसे पुराना मकान संत बनने के बाद गांव से उठ करके जो है सो यहाँ पर ये कुटिया बनाए थे। और ये काफ़ी सुनसान जगह है, इधर गड्ढा है, उधर शमशान घाट है। इस गड्ढे में आकर के एक संत के रूप में आध्यात्मिक गुरु भी थे और यहाँ पर शिक्षा दीक्षा आध्यात्मिक शिष्य भी बनाते थे। और ये जो देख रहे हैं नवनिर्मित ये जो गेट जो है, ये गेट नहीं था, ये उस समय जो है सो सिनवार का टाटी था। अच्छा। और स्वयं संत हमारे दरबारी परम पूजनीय दरबारी दास बाबू स्वयं उस टाटी को बना करके इस चारों ओर जो है सो घेराबंदी करके रखते थे। अभी नवनिर्माणित ये जो है सो गेट बनाया गया है। अच्छा, ये कितना बड़ा एरिया होगा? लगभग 2 एकड़ है। और ये जो अभी टीना ये देख रहे हैं, 1931 में एक टीना का मकान बनाए थे। ये जो धरोधर जो देख रहे हैं, ये टीना जो है उन्हीं का लगाया हुआ है। परम आदरणीय परम पूजनीय जो है सो संत दरबारी दास बाबू का ये लगाया हुआ ये टीना, ये जो कि सबूत के रूप में अभी भी है। अच्छा, ये टीना में ये बना के छावनी करके ये रहा करते थे यहाँ पे। और ये लगभग 2 एकड़ की ज़मीन है। अच्छा। और यह जो ज़मीन जो है सो बंजर पूरे बंजर भूमि था। इसको उन्होंने जो है सो उपयोग के रूप में बनाया गया है। स्वयं मेहनत भी करते थे। और इधर जो है जो मकान अभी जो देख रहे हैं, ये पहले से खपड़ेल और मिट्टी का था, ईंटा भी था और कुछ मिट्टी खपड़ेल का जो है सो मकान उनके द्वारा बनाया गया था। अच्छा, आज जो ये जो मकान दिख रहा है, ये मकान मतलब कि उनके द्वारा बनाया गया था। उसमें पहले दूसरा कुछ था, अभी जो खपड़ेल लगाया गया है। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर एक बागवान हुआ करता था। आज भी उनका गुण जो है सो इन लोग जो है सो लिए हुए हैं। ये बाग था, बागवान था। यहाँ पर तरह तरह का फूल, तरह तरह का जो है सो जड़ी बूटियाँ और न जाने 100 से ऊपर जो है सो गाछ थे, वृक्ष थे, पेड़ थे और जड़ी बूटी भी थे, जिससे कि उपयोग में पागलपन लोगों जो आते थे उनको, तो उनका जादू की तरह पागलपन लोगों को ठीक किया करते थे। अच्छा, वाह, इतना मतलब कि उनके हाथ में चमत्कारी भी था जी। और उनका कुछ खासियत यहाँ पे? खासियत उसके बाद अपने जीते जी काल में यहाँ पर एक कूप है। अच्छा। जो 1936 में बनाया गया है, पत्थर काट करके ये कूप है। इस कूप में लिखा हुआ है बाबू दरबारी दास 1936 में पत्थर काट करके 1936 में यह कूप बनाया गया है। अच्छा, जो नेम प्लेट भी है और लिखा हुआ है श्री दरबारी दास बाबू 1936। इसी कूप में महंत बाबू दरबारी दास स्नान करते थे और स्नान दोनों टाइम स्नान करते थे और गर्म पानी से स्नान करते थे। और उनका शरीर ऐसा लगता था
कि उनका बखान हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका फ़ोटो में भी देखे होंगे शरीर में क्या था उनका ग्लेजिंग, जो हमको लगता है कि दुमका ज़िले में नहीं है। ऐसा महाराजा का ऐसा उनका चेहरा चमक शरीर में वो कभी साबुन का नहीं लगाते थे। 2 धोती उनका रहता था, एक धोती स्नान करके पहन लेते थे, अपने से साफ कर लेते थे, दूसरा धोती जो है सो पहन लेते थे। कमीज उनका सादा सादा पहनना था। और उसके बाद जैसे कि नेताजी बता रहे थे कि यही कूप है जहाँ से वो स्नान कर अपने कार्यकाल में, अपने जो है जीवन काल में जो है ये कूप का निर्माण करवाए। और ये कूप अभी जो है पूरा जो है पेड़ पौधे से भर चुका है, छोटे छोटे पौधे से। और अभी इसको फ़िलहाल कोई खतरा ना हो इसके लिए ढक दिया गया है, क्योंकि इनके जो पूरे जनरेशन है संख्या बढ़ती गई, तो इस वजह से छोटे छोटे बच्चे इसमें दिक्कत ना हो, इसलिए इनको ढक दिया गया। अभी नेताजी फिर आगे दिखाएंगे इनकी धरोहर और क्या कुछ है जी। और अब देखिए यहाँ पर जो है ना एक हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ भी पूजा किया करते थे उसमें। अच्छा। और उसके बाद ये सब देखिए, ये सब जो है ना, ये सब देखिए उन्हीं का मने ये देन है, उन्हीं का मने ये दूसरा रूप है। मतलब कल्चर अपने बच्चों को, अपने करके गए जनरेशन हैं। को देख के गए हैं कि हाँ। ये सब चीज़ें अपने घर में, अपने आवास पे लगाना है। हाँ, उन्हीं का मने ये सब चीज़ लगाते थे। और उनका इनके बाल बच्चे जो है वो कहा जाता है कि वो आयुर्वेद के जब बहुत अच्छे जानकार थे, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें घर पे रहना बहुत अति आवश्यक है आज के डेट में। जी जी जी। और मंदिर आप बता रहे थे बजरंगबली का मंदिर, ये बनाया गया था, ये श्री सीताराम यहाँ हाँ, पे हनुमान जी का, जिन्होंने उन्हें पूजा भी करते थे मतलब सुबह यानी शाम। उनका काम था सुबह उठना, वहाँ पे स्नान करना, हाँ। और जो यहाँ पे पूजा करना। उनका पूजा ही नहीं, उसके 3 बजे माला जाप करते थे। 3 बजे उनका वेकअप था और 3 बजे उठ के वो 1000 माला जाप करते थे, जो बोलने क्रम में छूट गया। हाँ, तो माला जाप भी करना। और उसके बाद फिर पूरे बाग बगवान में लोटा से पानी, बाल्टी से उस कुआं से उठा करके, देखिए उस समय में, और सब जो है सो लोटा लोटा से सब फूल जड़ी बूटी पेड़ पौधों में जो है सो दिया करते थे। बताया जाता है कि उन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण किया। वो हाँ, मंदिर ये कहाँ पे है, मंदिर जो दिखाइए। ये मंदिर सामने अच्छा, ये मंदिर है। विराजमान है। ये मंदिर 1942 में उनके द्वारा बनाया गया। अच्छा, ये मंदिर, हाँ, उनके 1942 में ये मंदिर बनाया गया है। और राम जी का जो है सो उनका अष्ट धातु का जो है सो राम जी का मूर्ति थे, सीता और राम का मूर्ति थे, जो पूजा करते थे उन्हें, दिन सुबह और शाम पूजा करते थे। उस समय में अष्ट धातु का निर्माण करवाना, एक मंदिर का और प्रतिमा लगाना, ये तो काफ़ी मतलब कि चर्चित वाली बात होती है। ये काफ़ी चर्चित थे। उनका श्रद्धा, स्नेह और न जाने उनका चमत्कार और ईश्वरीय उनका ये गुण, और मतलब उनके अंदर जो है ईश्वर के प्रति भी जो है बहुत ज़्यादा लगाव था। कोई बात होते थे, कहते थे, हम लोग भी ये कहते थे कि ये जो है सो हम ठाकुर जी के पास दरखास्त लिख दिए। ये उनका ये था। हम मेरे पास कभी कभी यहाँ से, मेरा घर यहाँ पड़ता लुसीटन, कोई ज़रूरत जब पड़ जाता उनका, तो बड़े बाबू बड़े पापा के नाम से हम उनको बोलते थे, तो चिट्ठी लिखा करते थे। वो तो लिखते थे चिट्ठी, जब भी चिट्ठी लिखते थे तो लिखते थे, श्रीमान बाबू बलराम दास को लिखा, मालूम कि तुम 10 बजे मेरे यहाँ आकर मुलाकात करो। ये उनका चिट्ठी की खासियत है। और इस चिट्ठी जब हम पढ़ते थे तो बड़ी हमको हंसी आती थी कि श्रीमान बाबू चाहे छोटे हों चाहे बड़े हो। और कभी कभी ऐसा भी था, उनका ये दीदी जो हमको पढ़ाए भी हैं, गुरु भी रहे हैं, और ऐसे बहन भी हैं, हाँ, सिस्टर भी हैं, बड़ी दीदी हैं, हमको पढ़ाए भी हैं। हाँ, तो इनको भी कभी कभी लिखते थे, उनका चिट्ठी लिखते थे, श्रीमती बेटी विशेषरी को लिखा, मास्टरनी विशेषरी को लिखा। ये उनका जो है एक बच्चों, छोटे अपने से छोटे लोगों के लिए भी प्रति स्नेह था, एक अच्छा आदर था, जो कि आगे संस्कार भी ये लोग सीखे। हाँ, और किन्हीं को भी वो चिट्ठी लिखते तो श्रीमान बाबू फलना को लिखा, मालूम ये चिट्ठी का उनका लैंग्वेज था। अंग्रेजी में भी लिखते भी थे। हाँ, ये उनका था। और उसके बाद इनका उस समय एक घोड़ा था, और घोड़ा से चलते थे। उसमें वाहन जो है सो घोड़े ही था, राजा महाराजा का ही प्रतीक था उनका, और घोड़ा से चलते भी थे। और अंग्रेज ज़माने में अपनी सुरक्षा के लिए रक्षा के लिए इनके साथ कई बार अटैक भी हुआ था। इनके जान पर खतरा हमला भी हुआ था। इसलिए ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश के समय में 2 नाली बंदूक इनको जो है सो अपनी जान की सुरक्षा के लिए इनको मुहैया कराया गया था। और
कभी कभी हमको भी लेकर के जब इनका ये होता था वेरिफिकेशन होता था तो हमको भी कभी कभी चिट्ठी लिख देते थे कि श्रीमान बाबू बलराम दास को लिखा, तुम जो आओ हम बंदूक लेकर के जो है सो इसको ही कराने जा रहे हैं। तो हम भी कभी कभी इनके साथ बड़े बाबू बोलते थे, बड़े पापा बड़का बाबू बोलते थे, तो चलते भी थे। बड़ा सौभाग्यशाली हैं कि आप उनके साथ जी जी दौड़ने का, साथ निभाने का मौका भी मिला आपको। जी। और एक बताया जाता है कि वो समाधि भी उनका कहीं हाँ जी। बना है, वो कहाँ है? हाँ, खाली नहीं बोलिएगा। समाधि की ओर हम जा रहे हैं। ये उन्हीं का गाछ लगाया हुआ जो इसको जो है सो ये फिर से पुनः तैयार हुआ है। अच्छा, ये बेल का है और ये सब गाछ पुराना सब गाछ है, ये पुराना उन्हीं का लगाया हुआ गाछ है। गाछ लगाने में बड़ी शौकीन यहाँ थे। पे जितने भी बागवान हाँ, देख रहे हैं हाँ, सब हाँ, उनका देन है। हाँ 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 हाँ। कुछ उसमें नए कोपले आया है, कुछ नए वृक्ष बना है गिर के, कुछ पुराने वृक्ष गिर गए हैं, है ना? तो परम पूजनीय दरबारी दास बाबू का अपने जीते जिए काल में ये मंदिर का जो है सो निर्माण कराए हैं, इस जिसको समाधि के नाम से जाने जाते हैं। और अंदर दिखाइए, अंदर हाँ, जाइए आप ये रहिए। और इसमें जो है सो दो पार्ट है। एक पार्ट में ये समाधि में, इस मंदिर में एक पार्ट में इनकी धर्मपत्नी जो है सो जमुना देवी, अच्छा। जो उनका प्रतिमा है। दोनों पति पत्नी का समाधि यही बना हुआ समाधि दोनों बना है। तो उनकी निधन हुए, और निधन होने के बाद उनका निधन हुआ तो उनको जो है सो यहीं पर इनका जो है सो दाह संस्कार कराया गया। उसके बाद वही 5 जून 2008 के करीब समय 2 बजे उनका जो है दुनिया से छोड़ करके चले गए। और हम लोग भी आए 5 जून 2008 में। करीब वो कितना साल जिए? 118 वर्ष। 118 वर्ष। 118 वर्ष पक्का, 118 वर्ष उनका मनाइए। जिसमें उनका देहांत हुआ उसमें उनका शरीर कैसा था? शरीर का, उनका रूप का तो हम लोग वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। दीप गोरा शरीर था, देखने में लगते थे कोई महाराजा हैं। एकदम गोरा चेहरा, कभी साबुन देह पर नहीं लगाते थे, तेल पूरा लगाते थे। ये हमें अपनी आँखों देखी बात है, देखते थे। कभी कभी आते थे तो हम भी बाल्टी से कभी कभी पानी आए तो बड़ी खुश होते थे। हमको कहते रहे छोड़ दो रे, तो हमने उसको बड़ी ये सोच करके 2 बाल्टी कभी कभी पानी उठा देते थे। आज शरीर का ग्लेजिंग जो था, हमको लगता है कि जरमुंडी प्रखंड में ऐसा ग्लेजिंग हम नहीं देखे हैं। और उनका जब निधन हुआ तो बहुत सारे लोग जो है सो इकट्ठा हुए, उनके अनुयायी लोग हुए, हम लोग भी हुए। हम भी उस पर कंधा लगाए और उनका बड़े धूमधाम से यहाँ पर जो है सो इनका ये हुआ, समाधि हुआ। उनका खड़ाऊँ है, खड़ाऊँ पर चलते थे। अच्छा, वो खड़ाऊ पहनते थे? खड़ाऊँ पे पहनते थे, खड़ाऊँ है। और उनका ये है नेम प्लेट में लिखा हुआ है। मतलब कि वो अपना जो है यहाँ पे एक समाधि जब जीवित थे उसी समय वो अपना एक समाधि बना के गए यहाँ पे। ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं उस जमाने के लोग, जब जीते काल में, जीवन काल में अपना समाधि कोई बनाता है, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन इनकी जो व्याख्या है, इनकी जो कहानी है वो बड़ा ही अजीब है। और शायद इस ज़माने के जितने भी लोग हैं, इस जनरेशन के, वो इस कहानी को जब पूरी तरह से आप जानेंगे। और हमारे साथ नेताजी हैं, उनके पूरे परिवार हैं, हमारे साथ प्रमुख जी हैं, और यहाँ पे कुछ अतिथि भी आए हुए हैं। इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और बहुत कुछ जानने का भी कोशिश करेंगे। और जो है सो इनका जो पीढ़ी है, बाबू दरबारी दास का पीढ़ी जो है, उनका 7 बेटी थी। अच्छा, 7 बेटी में अपने अपने सभी लोग, सब उस जमाने में जबकि लड़की को पढ़ाने लिखाने में असमर्थ रहते थे, और 7 बेटियों को पढ़ाई लिखाए। उस समय की बात है। और पढ़ाई लिखाई, पढ़ाने लिखाने के बाद यहाँ पर जो बालेश्वर दास बाबू जो देख रहे हैं, उनका दामाद हैं। हाँ, और पशुपालन से सेवानिवृत्त भी हैं। हाँ। अच्छा, उनकी 7 बेटियां थी, बेटा नहीं था? बेटा नहीं था। तो 7 उस समय में 7 बेटी को पढ़ा लिखा के सबको अपना जो है पाँव पे खड़ा कर दिया। पाँव के खड़ा करें, अच्छे अच्छे जगह पर नौकरी चाकरी भी कर रहे हैं। अच्छा, इनकी 7 बेटियों में से अभी यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? यहाँ पर जो है सो 7 बेटी में से बालेश्वर दास बाबू जो हैं। अच्छा, हाँ, तो यही शुरू से रहे यहाँ पर। अच्छा, ये बड़े हुए क्या? नहीं, बड़े नहीं, सहिला हुए। अच्छा, दूसरा हुए तो तीसरा। और इनके जैसे कि उनके दामाद हुए, और कौन है इनके फैमिली और में? ये जो दीदी जो हैं इनकी, आइए इधर आइए सब लोग। हाँ, ये दीदी विशेषरी देवी हैं, जो बताए ना चिट्ठी में लिखते थे, बड़ी अच्छा। प्रिय लिखते थे, बेटी विशेषरी देवी को लिखा मालूम, तो वही हैं। हमको पढ़ाए भी हैं, गुरु भी हैं। जैसे कि और इन्हीं का जो है सो ये
छोटे पुत्र विनोद दास जी हैं, जिसका उत्तराधिकारी बनाया गया है। अपने जीते जी काल में उत्तराधिकारी बना करके दिए हैं। उनका एक मकान था यहाँ सहारा में। अच्छा। सहारा में एक मकान मिट्टी फूस मैंने खपड़ेल का था, वहाँ पर जो है सो सेलेबल है वो मैंने उस समय एक ज़माने के थे, ब्रिटिश ज़माने के थे, और उसको उत्तराधिकारी बना करके उनके नाम से दिया गया है ये विनोद को। जैसे कि अभी और- इनके जो है इनके फैमिली के यहाँ पे कुछ लोग हैं और ये दामाद हैं उनके जैसे कि कहा गया नेताजी की तरफ से 7 बेटियां उनकी हैं और उनमें से कुछ लोग यहाँ पे परिवार लोग हैं और हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने ससुर जी के बारे में? वो तो बहुत बड़े पुजारी थे, आध्यात्मिक विचार के थे, राम भक्त। अच्छा। राम भक्त थे, वो ऐसा भक्त थे कि कितनो ठंडा हो, ठंडा में कितनो गर्मी हो, मैंने गर्म पानी से दोनों टाइम का स्नान करना, और 2 घंटा सुबह शाम में और 2 घंटा सुबह। यानी ठंडा रहे या गर्मी, लेकिन नहाना तो गर्म पानी से है। एकदम। पूजा लंबा एक बार पूजा हमको याद है, पूजा में बैठे हुए थे ध्यान में, और 2 बिच्छू उनके शरीर पर चढ़ गया। वो काटा, 2-3 जगह काटा, कुछ नहीं बोले। जब पूजा समाप्त करके आए तो बोला हमको बिच्छू काट लिया है। तो फिर थोड़ा उसको बुझाया, थोड़ा हम लोग इधर उधर किए, फिर शांत हो गए, कुछ नहीं हुआ। और कुछ खासियत समाज सेवा में बहुत ज़्यादा वो रहते थे, और पाखंड के विरोध में वो पूरा काम करते थे, अंधविश्वास के विरोध। लोगों को समझाते थे, बहुत पिचास हैन तैन करते थे लोग, ये सब बताते थे कि ये सब झूठी बात है, वो कुछ नहीं है, इस तरफ उनका विचार था। और अच्छा, कहा जाता है कि वो लड़ाई में भी भगदार रहे, हाँ, तो उस चर्चा के बारे में कुछ बताइए। सुने हैं तो देखे तो नहीं है, लेकिन रहते थे उस अंग्रेजी शासन के खिलाफ में। बहुत मीटिंग सीटिंग में जाते थे, देवघर जाते थे। आपका बासुकीनाथ मंदिर हरिजन लोगों को नहीं देता, जाने दे रहा, तो उसी वही कारण से ही मंदिर बना। अच्छा। दलित को वहाँ प्रवेश निषेध था। यानी कि जो मंदिरें थी वहाँ पे जाना उनको लोग जो है रोकते थे, इसीलिए वो अपनी राम का भक्त होने के नाते वो अपनी मंदिर खुद यहाँ पे स्थापित करवाए। हाँ, कि भगवान किसी का बपोती नहीं है, हम खुद मंदिर का निर्माण। इनकी बेटियां यहाँ है, बेटी हैं एक, इनसे बातचीत करें क्योंकि इनको तो खासकर ज़्यादा मालूम होगा अपने पिता के बारे में। तो कैसे, क्या नाम है आपका? विशेश्वरी। अच्छा, अपने पिताजी के बारे में कुछ खासियत बताइए आप। मेरा पिताजी वो संत परिवार का थे और अच्छा विचार था, और वो सब समाज को सबको अच्छा से व्यवहार करता था और अच्छा से रखते थे, और सबको जितना भी समाज का आदमी रहते थे उस लोग को समझा बुझा करके अच्छा से सबको समझा करके रखता था। जब छोटे थे आप तो अपने पिता की कुछ ऐसी डांट या फिर कुछ ऐसी उनका जो है तरीका था जो आप बयान करना चाहेंगे यहाँ पे? जब हम लोग छोटे थे तो उस समय से हम लोग को पढ़ाने में वो बहुत ध्यान देता था। हाँ, कुछ नहीं करना है, तुम लोग को पढ़ना है और कुछ नहीं। इस गांव में उनका कैसा व्यवहार था? लोग कैसे इनका गांव का आदमी से भी व्यवहार ठीक था, और जहाँ भी वो जाते थे वहाँ भी वो सब समाज को ठीक से व्यवहारिक रूप से समझा बुझा करके रखता था। यानी एक वो जो है एक अच्छे समाज सेवी के तौर पे भी और लोगों को मार्गदर्शक के भी तौर पे वो अपना भूमिका निभा चुके हैं। आप अभी फ़िलहाल जैसे बता रहे थे कि आप टीचर शिक्षिका भी रह चुके हैं, तो कहाँ पे आप पढ़ाते थे? हम यहीं पर पढ़ाते। पहले अच्छा। मेरा कैदोली में हुआ था, तो उसके बाद मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ दोमहनी में, और कुछ दिन के लिए हमको हो गया पितरिया 4-5 साल के लिए, तो वहीं से रिटायर किए। यहाँ करीब 35 साल काम किए, और उसके बाद वहाँ 5 साल किए। मेरा जॉब था मेरा 40 साल। अच्छा, तो जैसे कि इनकी पुत्री से आप जान रहे थे, नेताजी हैं, हम फिर इनसे पूछेंगे। जैसे कि पहला तो जनरेशन आप बताएं कि पहला इनका ये है, दूसरा और तीसरा पीढ़ी कहाँ है इनका? देखिए, पहला तो बालेश्वर बाबू हैं जी, और उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में जो है सो विनोद जी जो हैं, इधर आओ विनोद, इधर आओ, ये इनको जो है उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने चयन किया है। अच्छा, और सारा संपत्ति का जो है सो उन्होंने, क्योंकि ये उनको बहुत सेवा करते थे, इधर आइए। हाँ, बहुत सेवा इनको करते थे, तो इनको बहुत ज़्यादा मानते भी थे।
तो इन्होंने अपने जीते जिए काल में जो है सो इनको माने उत्तराधिकारी के रूप में गोदपुत्र के रूप में उन्होंने ले लिया है। और सारा का मकान जो भी है सब इन्हीं के नाम से, सारा संपत्ति इन्हीं के नाम से है, उन्होंने ले लिया अपने जीते जिए काल में। और उसके बाद निर्मला जी हैं, हाँ निर्मला भारती जी हैं, इनको बहुत मानते थे। राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो, बहुत मानते भी थे, आगे बढ़ने का प्रोत्साहित भी करते थे। और उनका माने एक था उनका कि माने मंदिर प्रवेश के बारे में जो अभी बालेश्वर बाबू बोल रहे थे, उस समय छुआछूत ऊंची नीच का जो था, तो उन्होंने मंदिर प्रवेश और देवघर में कहते हैं कि गांधी जी आए थे, और गांधी जी आए थे उस समय जो है सो उनसे मिले भी थे। और एक हरिजन संघ, उसमें हरिजन शब्द तो गाली है, दलित संवैधानिक शब्द तो दलित का है कहे जाते हैं बाबा साहब के शब्दों में, लेकिन हरिजन शब्द लोगों में ज़्यादातर जो है सो बसा हुआ है, इसलिए हरिजन संघ बोल करके जो है सो वहाँ एक दिल्ली से वियोग हरि हरिजन सेवक संघ, पहले हरिजन सेवक संघ होता है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ के कुछ संस्थापक थे वियोगी हरि जी, बहुत बड़े साहित्यिक आदमी। और वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर रामायण और झाल मृदंग के ये सब सामान उमान गिफ्ट दिए और बहुत खुश हुए थे मंदिर देख करके, उनके भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत बड़े आदमी थे वो। उनका गुरु थे गोपीदास, अच्छा, उन्हीं को गुरु माने थे गोपीदास। और यही सब उनका कीर्ति है। कीर्ति उनका जितना, एक कहावत नहीं है कि सात समंद मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, तो बाबू दरबारी दास का गुण लिखा न जाई। तो उसी तरह से उनका जो कीर्ति जो था उनका वर्णन करना असंभव है। जैसे हमारे साथ निर्मला भारती जी भी हैं और ये उनकी जो है नतनी हुई, यानी कि आप तो जानते हैं इनको कि ये अच्छे समाज सेवी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आपके नाना की जो है पुण्यतिथि है? देखिए, वो शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे उनका हर कार्य जो यहाँ हम लोग करते हैं, जब आते हैं पेड़ पौधा देखते हैं, मंदिर देखते हैं, तो लगता है वो शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन हर जगह वो उनकी यादें समाई हुई है। इस गार्डन में, इस आश्रम में उनकी यादें हर जगह समाई हुई है। आज हम लोग जो भी यहाँ कुछ है या जो भी हमारा अस्तित्व है, उन्हीं का संघर्ष हम लोगों के रगों में है, उन्हीं का दिया हुआ संस्कार, उन्हीं का दिया हुआ शिक्षा हम लोगों में जो कुछ भी आज यहाँ पहुँचे हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। क्योंकि उस समय देश में संविधान नहीं था, ब्रिटिश का हुकूमत थी देश में। उसी समय हमारे नाना जी समाज सेवा, उस समय जाति पाति चरम सीमा पर था, और नाना जी उस समय समाज के लिए फाइट कर रहे थे। और संत कबीर जी, संत रविदास जी को उन्होंने पढ़ा था, और उनके पढ़ने के बाद वो इतने समाज सेवा करना शुरू किए। और जहाँ भी समाज में जाति पाति या फिर वापसी लड़ाई हो, जाति पाति हो, शोषण हो, अत्याचार हो, उसके खिलाफ वो संघर्ष किए। हमारे लोग जो उस समय जो भी पीड़ित लोग थे, जब आपको पता है कि संविधान लागू होने से पहले हमारे लोग किस स्थिति में थे, उस समय मेरे नाना जी ने बहुत बड़ी समाज के लिए क्रांति का काम किया। जिस तरह संत रविदास जी ने किया, संत कबीर दास जी ने किया, उसी तरह संत शिरोमणि दरबारी दास जी ने भी समाज के लिए किया। जैसे कि यहाँ पे कुछ बाहर के अतिथि आए हुए हैं, मैं इनसे भी जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मोहनपुर से, ग्राम पदमा से आए हैं। अच्छा, और आप? हम भी आए हैं मोहनपुर प्रखंड से। अच्छा, कैसे यहाँ पे उनको कैसे जानते थे आप लोग? कैसे माध्यम से मुलाकात हुई और कितने हद तक जानते थे? ऐसे तो उनको चेहरा तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी याद है कि हमारे इस एरिया में दरबारी साहब जो हैं थे, बहुत महापुरुष थे। उनको अनुयायी बहुत, उनका बहुत उन्होंने शिष्य बनाए थे। और उनका ऐसे ही रहने का नहीं था कि उन्हें जो जिसको जो कह देता था उसको हो जाता था। अच्छा, आप देखे थे उनको? हम नहीं देखे थे, लेकिन उनके मैंने शरीर छोड़ने के बाद में तब से हम भी हैं, कबीर मत से हैं, कबीर पंथ से हम भी हैं। और मेरा आचार्य गद्दी है काशी लहरताला बनारस, और वहीं से हम लोगों को पंजा मिलता है। पंजा यानी लाइसेंस होता है महंत का, हम भी महंत हैं और साहिब भी महंत थे। और ये हमारे मिताजी जो हैं, हमारा भी नाम है महंत बालेश्वर दास जी। अच्छा। और साहब का घर बगले में है। इनका माध्यम से हम लोग यहाँ आते हैं। फी साल वार्षिक प्रोग्राम होता है यहाँ, आज भी होने जा रहा है। समाधि पर अभी चद्दर चढ़ेगा, झंडा तोलन होगा, फिर रात भर में सत्संग होगा, फिर भंडारा किया जाएगा।
अभी बहुत लोग मेरा समाज आइए रहे हैं, अभी तक आए नहीं, आइए रहे हैं अभी। अच्छा। तो फी साल हम लोग को आना है यहाँ इस 6 जून को, पानी पड़े पत्थर पड़े जो भी हो, लेकिन आना ही है। तो हम लोग आते हैं और मेरा समाज कुछ चल गए बनारस, हम भी जाने वाले थे, यहाँ वाला प्रोग्राम तब तक दे दिया गया। और एक हमारे साथ में एक संकट है, कमर में घूरा हो गया, इसलिए हम बैग नहीं टांग सके थे, गाड़ी में भीड़ भाड़ करा था, इसलिए वहाँ वाला हम कैंसिल कर दिए। कितने लोग आप लोग आते थे हर बार? हम लोग आते हैं 15-20 गो, 15 गो 20 आज गो। कितने लोग आए हैं? आज हम लोग कम हैं कुछ, आज हम लोग फिर भी 10 गो हो जाएंगे 10 गो हो जाएंगे। जी। समय का अनुकूल नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो आप लोग देखे नहीं है इसलिए इनके बारे में तो बहुत कुछ नाम नहीं बता सुनते हैं, पाएंगे। बहुत कैसा बढ़िया- दूर दूर तक नाम कैसा था? बहुत दूर तो था ऐसा। पूरे एरिया में इनका शीश उधर भी थे। बिहार झारखंड पूरे बंगाल इनका एरिया ऐसा दरबारी है। साहब जी को इनका ऐसा थी रहने का नहीं थे कि 118 साल जो इनको आयु बचे, लेकिन इनका रहने का नहीं से बचे। वो जो टीन वाला जो नियम देखे ना, अच्छा। करकट जो देखे, बांग्ला मॉडल का यहाँ छड़ा हुआ था यहीं पर, अच्छा। जिस तरह बंगाल में छड़ता है ना, उसी तरह का यहाँ छड़ा हुआ था। जब घर बनने लगा ही तब उसको खोल के रख दिया गया है। आज भी दम बरकरार थे वो घर, अच्छा। वो सब नक्शा हम लोग देखे हुए थे। सबसे हमेशा। बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है समाधि लगा लेना, ये बड़ी पना नहीं है। समाधि को निभा लेना। फी साल उसी डेट में उस पर चादर चढ़े, वहाँ पर झंडा तोलन हो, उनके नाम से गुणगान हो, भजन कीर्तन हो, और छोटा मोटा जो भी कुछ हो, भंडारा हो, वो आज तक उनकी इन्हों पीढ़ी ने कर रहे हैं। अच्छा। जो है हमारे मास्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारा मास्टर साहब हैं, हमारे निर्मला भारती जी हैं। जैसे कि हम आप लोग को दिखाएंगे, यहाँ पे उनकी कुछ रखी हुई चीज़ें हैं। जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये मतलब ये यही छावनी था क्या? घर उर बनाए थे जब? अच्छा। ये जो है 1931 में टीन का एक माने घर बनाए हुए थे, मकान बनाए हुए थे टीन का, जो कि अभी भी विराजमान है। ये धरोधर करकट था, मतलब ये हाँ, टीन घर ही समझिए। देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये 1931 लिखा हुआ है इसमें। टीन है, और ये जो है ना, ये टीन घर के नाम से विख्यात था। ये इसमें बताया जाता है कि ये टीन का घर बनाया जाता था उस जमाने में, ब्रिटिश जमाने में। आज से करीबन मतलब कि 118 साल उधर 2008 में वो जिए, और इधर हो गया आपको जो है लगभग मतलब कि 130 से ऊपर की कहानी मैं बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ एक नमूना। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसी ऐसी चीज़ें आज संयोग कर रखे होंगे। ये चरखा देखिए, चरखा। अच्छा, चरखा भी चलाते थे क्या वो? चरखा भी चलाते थे। गांधी चरखा भी चलता था, वो कपड़ा अपने बुनता था। अच्छा। ये तो गांधी जी के सिद्धांत पर थे और गांधीवादी ही थे। और गांधी जी का जो माने सिद्धांत था कि चरखा चलाना, विदेशी वस्त्र को त्यागना, स्वदेशी वस्त्र को अपनाना, तो खुद ये चरखा चलाते थे। अच्छा। और चला करके खुद देखिए, आज सौभाग्य मिला हमें भी चरखा देखने का। ऐसे तो देखे हैं, लेकिन फोटो वगैरह में देखते थे चरखा उस जमाने के, जब गांधीवादी हुआ करता था। और उस समय के जो है मतलब कि समझे दरबारी दास जी चरखा चलाते थे। और उनका सबसे बड़ी बात है कि चरखा को संयोग कर रखना आज भी जस की तस रखी हुई है। और बहुत ऐसे होंगे जो कि आज से 10 साल पहले भी अगर हमारे घर होंगे ना, तो उस घर का एक मिट्टी भी नहीं मिलेगा, एक खपड़ेल भी नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत इनके परिवार वालों ने इनको संयोग कर रखा है। और ये चरखा चलाते थे, जैसे कि बता रहे हैं नेताजी भी, इनकी नतनी भी बता रही हैं, दामाद जी भी बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात कि इस चीज़ को देखकर आश्चर्य लग रहा है कि ये देखिए, ये जो है 1931 का टीन का घर बना के यहाँ रहते थे अपने गांव छोड़कर। और एक बार दिखाइए हमारे दोस्तों को ये बगान पूरा दिखाइए। देखिए, ये जो बगान है, ये आज हरा भरा ये आज दिख रहा होगा आपको, लेकिन कहा जाता है कि ये हरा भरा उस समय में नहीं था। ये खंडहर था, बंजर था। और पूरे चारों बगल दिखाइए, ये जितने भी वृक्ष वगैरह आप देख रहे हैं, बांस का हो, बरगद का हो, यहाँ आम एक है, शायद बता रहे हैं कि उन्हीं के मतलब जीवन काल के समय का है, उन्हीं का लगाया हुआ ये आम का आम दिखाइए। अभी इसमें बहुत ज़्यादा आम आया हुआ है, और जो है ये आम उन्हीं के हाथों के द्वारा लगाया हुआ है। एक कहावत हम लोग जो कहानी पढ़ते थे, पढ़ाई जब करवाते थे, ये पढ़ने जाते थे, तो आज अगर आप आम बोओगे तो आपके आने वाले जनरेशन खाएगा, वो कहानी आज देखने को मिला। ये आम जो है उनके हाथों द्वारा लगाया हुआ है। और आज जो है इनके जो है
इस पीढ़ी में लोग खा रहे हैं। दूर दूर से गांव से भी लोग आके अपने यहाँ के तोड़ के जाते हैं, खाते हैं। और ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो बड़ा एरिया, ये एरिया जो देख रहे हैं, ये एरिया जो है बताया जाता है कि खंडहर है, बगल में शमशान है, मतलब कि जंगल झाड़ियाँ था, गड्ढा भी है उधर। लेकिन एक आदमी आके यहाँ पे टीना का घर बना के, टटरी वटरी बना के अपना कुछ भी चीज़ें का और रहना, और यहाँ पे आज देखिएगा तो ये घर शायद आपको बड़ा ही अच्छा हवेली की तरह लगेगा। कि चरखा ये ब्रिटिश के समय का है, जो काफ़ी मेमोरेबल है। हम लोग जब चरखा देखते हैं, क्योंकि उस समय तो हम लोग पैदा नहीं लिए, लेकिन ये चरखा बहुत कुछ हम लोगों को याद दिलाती है। हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं तो वो चरखा साक्षात यहाँ देख रहे हैं कि गांधी जी के मोमेंट में गांधी जी जो विदेशी वस्त्र को त्याग कर स्वदेशी लाए थे, और ख़ास करके खादी का कपड़ा बनता था, वो सूता इसी से बनता था, तो वो चीज़ें आपको दिखाना चाह रहे थे। अच्छा, कि आपने- ये चरखा नाना जी से आप सीखे चलाने के लिए? नहीं, कभी कभी चलाते थे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे तो चलाते थे कभी ऐसे ही। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो सिस्टम जब हम लोग पैदा लिए तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। हम लोग आज़ाद भारत में पैदा हुए, और नाना जी जब ब्रिटिश का शासन था तब पैदा लिए थे, और हम लोग आज़ाद भारत में पैदा लिए। यही बात है। हमारे साथ प्रमुख जी भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ पूछेंगे, क्योंकि जब इस क्षेत्र के हैं तो इनको भी बहुत सारी जानकारियाँ होंगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये इसका नाम से हम लोग, जैसे कि हमारे बाप दादा पूर्वजों ने बताया करते थे कि दरबारी दास एक समाज सेवी हैं, जो सभी इस इलाके में सब आदमी उसको जानते थे, उसके नाम से प्रचलित थे। और कहीं भी कुछ होते थे आगे पूर्व में तो यही सब उसका निदान निकालते थे। और इसका एक ऐसा था कि इस सहारा चौक में एक फूल गाछ था, अच्छा, अभी भी है, उसका नाम है टगल फूला। अच्छा। उस गाछ के पास ही बैठते थे हम लोग। बच्चे में इसको देखे थे, इसका सिंपल सा एक धोती और एक कुर्ता पहनते थे और माथे में पगड़ी लगाते थे, जैसे कि फोटो में दिखता जैसे फोटो में दिखता है। हम लोग ये माने बहुत छोटे थे उस टाइम, इसका नाम से हम लोग जानते थे। और इसका एक पुराना था सिस्टम था क्या, जब इस सहारा से चलते थे रात में, पैदल चलते थे, वो मेरे गांव के बगल से चलते थे, जंगल झाड़ी होते हुए आते थे। और इसका एक फेमस था लालटेन, अच्छा। उस युग के माने ये फेमस लालटेन सहारा में जलाते थे और अकेले चलते थे। ये 10 बजा 11 बजा 12 बजा ही उस लैंटर्न लेके घर आते थे। इसका मैं इतना ही जानता हूँ। अच्छा प्रमुख साहब, जैसे कि आप बहुत जगह गए होंगे, बहुत एरिया घूमे होंगे, इस प्रकार के कितने लोग आपसे मिले होंगे? इस तरह के लोगों के बारे में जानकारियाँ होंगी आपको? इस तरह का तो हमको अभी तक नहीं लगा कोई। इसके साथ एक बोले जाते थे कि एक साधु रेखा के नाम थे, इन्हीं के साथ उसका भी एक इसी तरह का था, दोनों का साथी था, वो भी इसके साथ रहते थे। इन दोनों का नाम इस क्षेत्र में, इस जरमुंडी विधानसभा में इसका चर्चा थे। इस कहीं भी जाते थे तो वो भी जाते थे इसके साथ में। जैसे कि आप आज इनका जो है पुण्यतिथि था और यहाँ पे अतिथि बहुत लोग आए हुए हैं, प्लस में उनके शिष्य भी आए हुए हैं। इनके जो है बाहर से चल के अतिथि लोग आए हैं, अभी चादर वगैरह चढ़ेगा इनके जो है यहाँ समाधि पर। और इन यहाँ प्रमुख जी से भी सुने, नेताजी से भी सुने, और इनकी नतनी से सुने, उनकी बेटी से सुने, उनके दामाद जी से सुने। यहाँ पे अनगिनत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और एक बार फिर से दिखाइए वो मंदिर जिनका वो मतलब अपने रग रग में बसा के रखे थे, राम मंदिर। पहली बात है जो दलित समाज में जो है सो इनका मंदिर बना करके, चूँकि ये नहीं कह सके कि हमें भक्ति और भाव नहीं है, भक्ति भाव के रूप में 1942 में ये मंदिर का निर्माण कराए। हाँ, और उन्होंने कराए, और उस समय जो है सो उन्हें मीटिंग सीटिंग, खास करके दलित लोगों, हरिजन लोगों को साफ़ सुथरा रहने के लिए, स्वदेशी कपड़ा पहनने के लिए, ये सब उनका जो है सो मैंने एक था, मीटिंग सीटिंग करते थे। एक उनका एक पुस्तक था, लिखे थे स्वयं उनका एक पुस्तक, रिदास मोहनी। ये पुस्तक का शीर्षक का नाम था रिदास मोहनी। और वो पुस्तक में बोलते भी थे, दाऊ कर जोरी बिना करत बानी, अरज हमारी सुनी लो मेरे भाई। ये उन्हें पहला उनका ये था, वो पुस्तक स्वयं लिखे हुए थे कि हम विनती करते हैं कि हम लोग सब साफ़ सुथरा रहें, अपनी नाली, अपनी गली, अपनी घर, अपनी मकान साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि इससे हम लोगों को जिससे अछूत लोग छुआछूत अच्छा, करते हैं। ये जो इनका जो है पुराना घर भी कहीं है? इनका पुराना घर पहले बस्ती पर थे। अच्छा। तो वो यहाँ जब से इनका माना ये भक्त बने, भक्त जी इनका नाम से प्रसिद्ध हुए, तो वहाँ से चल करके यहाँ पर बनाए। ये पूरा जंगल झाड़ था, यहाँ पर बनाए।
तो मैं इतना ही कह करके मैं ये मैंने संत परम पूजनीय संत दरबारी दास बाबू को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उनको जो है सो कोटि कोटि नमन करता हूँ। चलिए, जैसे कि आप लोग सुन रहे थे नेताजी से और तमाम लोगों से, यहाँ पे प्रमुख साहब से सुन रहे थे, इनकी नतनी से सुन रहे थे, निर्मला भारती जी से, दामाद से, बेटी से, यहाँ इनकी जो है बहुत सारे इनके अंदर गुण था। और यहाँ पे समाज जितने भी इस जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ के सभी समाजों के लिए, और वो जो है सबके जगह पे शीश भी उनका बना था बहुत जगह, और इनका नाम ही काफ़ी था दरबारी दास जी, जो कि आपको मैंने एक एक लोगों से परिचय भी करवाया। और ऐसे ही अनसुलझी कहानियाँ आपको देवघर मंच पे हम दिखाते रहेंगे। बाकी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।